मेरे सभी सम्मानित मदरसा अभिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा अभिकरण शिक्षक। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अच्छे रहें। और आप लोग जब अच्छे रहेंगे तभी हम लोग भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब शांति स्वभाव के रहेंगे तो तभी हम लोगों के लिए आपके अंदर से दुआ निकलेगी। तो हम लोग आप लोगों के दुआओं का हमेशा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और ये आशा रखते हैं कि आप लोग हम लोगों के लिए आप दुआ कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इतना विरोध होने के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या कोई नई नहीं है। समस्या हम लोगों की विकराल है, विकट है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोशिश किया गया है और कोशिश किया जा रहा है। इससे थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है दोस्तों। और इसी की गति तेज करने के लिए, जैसा कि पहले की भांति आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 2024 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क आलमबाग में एक धरने का आयोजन किया गया है। और उसमें संयुक्त मोर्चे के बैनर तले धरना होगा, क्योंकि जितने भी संगठन थे सभी लोग एकमत हुए हैं और सभी ने अपना अपना समर्थन दे दिया है। अभी कुछ संगठनों ने समर्थन नहीं दिया है। संयुक्त मोर्चा तो बना दिया लेकिन अभी समर्थन नहीं दिया है। लेकिन आशा करता हूँ कि वो अभी समय है, वो भी अपना समर्थन देंगे और अपने शिक्षकों से, अपने पदाधिकारियों से वो कहेंगे कि तैयारी बना करके और 5 तारीख को वहाँ पहुँचे। दोस्तों, इसमें एक बहुत पुराना संगठन है, मैं नाम नहीं लूँगा। कहीं ना कहीं वो इस समय मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। कुछ शिक्षकों से कह रहे हैं कि विधानसभा में धरना होना चाहिए, कुछ शिक्षकों से कह रहे हैं कि निदेशालय पे होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने धरने का एक मानक दिया है, एक स्थल चयनित कर दिया है। सर्वप्रथम आपका धरना वहीं हो सकता है। उसके बाद आप वहाँ से कहीं भी जाना चाहते हैं, धीरे धीरे करके आप निकल सकते हैं। वरना अगर हम लोग डायरेक्ट विधानसभा पहुँच जाएंगे तो धरना नहीं चलने दिया जाएगा, लाठियाँ पड़ेंगी पहले। और दूसरी चीज़, अगर निदेशालय में घेराव करेंगे तो भी हम लोगों का धरना नहीं चल पाएगा दोस्तों। इसलिए पहले आप लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुँचे, वहाँ कैसी रणनीति बनती है सभी से विचार विमर्श किया जाएगा, सभी शिक्षकों से सलाह लिया जाएगा। 2-3 लोगों के सलाह लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जितने हमारे शिक्षक भाई आएंगे सभी का मत रहेगा तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे भी हैं जो भागने और दौड़ने में असमर्थ हैं, तो इसलिए उनको वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क आलमबाग में पहुँचें और धरने को सफल बनाएं। वहाँ आप लोग जो विचार देंगे हम लोगों को, जो आप लोग अपनी बातें रखेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। अगर विचार उचित है, सभी लोग एकमत होते हैं, तो फिर जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, लखनऊ के इको गार्डन पार्क। दोस्तों, विधानसभा और निदेशालय का नाम लेकर के मिसगाइड किया जा रहा है कि जब इस तरह से कहा जाएगा तो कुछ वहाँ चले जाएंगे, कुछ वहाँ चले जाएंगे, तो धरना कहीं नहीं हो पाएगा। और ये वही लोग हैं जिनको अपनी कुर्सी की शक्ति दिख रही है। तो मैं आप लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का आप बाइकाट करें। और वो केवल इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो भ्रष्ट अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हम लोगों के बजट में कालाकाटी किया गया है। इस वजह से अधिकारी उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि किसी तरह से धरने को रोका जाए, धरना न किया जाए, और वो इस तरह से बातें करने लगते हैं। ये तो उनकी मजबूरी थी कि संयुक्त मोर्चा उनको बनाना पड़ा। लेकिन अब धरने को सपोर्ट न करके वो इधर उधर शिक्षकों को मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये गलत बात है दोस्तों। ये आपकी लड़ाई अधूरे मन से लड़ना चाहते हैं, वो भी दिखाने के लिए केवल, और आपकी समस्या का समाधान जल्दी नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये समाधान जल्दी हो जाएगा तो इन लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का आप लोग बाइकाट करें। आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं,
ऐसे लोगों का समर्थन न करें जो आपके रास्ते में रोड़ा बन रहे हों। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन आपके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। दोस्तों, अगर कहीं से उम्मीद जगी है तो ये लोग फिर राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो मुझे लोग अंधभक्त कहते हैं, मोदी प्रेमी कहते हैं, कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ गलतियां हैं, जिसकी वजह से आज हम राजनीति का शिकार हुए हैं और उत्पीड़न का दर्द झेल रहे हैं। दोस्तों, हमारे अंदर भी कमी है। जब तक हम अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग सफलता नहीं मिलने देंगे। पकड़ के टांग खींच रहे हैं, तो ऐसे लोगों का बाइकाट करना ही आप लोगों की जिम्मेदारी है। और जब तक आप लोग ऐसे लोगों को बाइकाट नहीं करेंगे तब तक इनका हौसला बढ़ता रहेगा। न तो वो शिक्षक हैं, न वो कुछ हैं, वो आराम से मदरसे चला रहे हैं, अपना मदरसे को एड करा ले रहे हैं। एड कराने के बाद में शिक्षकों से आप परसेंटेज ले रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है, मरे जा रहे हैं आधुनिक शिक्षक, उसके ऊपर भी वो राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं साहब कि मरे हुए को क्या मार रहे हैं आप? जिंदा को मारिए, जो मरा हुआ है पहले से उसको आप मार रहे हैं, उसके शरीर पर जख्म दे रहे हैं, तो उसको तो कुछ पीड़ा नहीं होगी, लेकिन दूसरे वाले आपके ऊपर थूकेंगे। जो दूसरा आदमी देख रहा होगा वो आपके ऊपर थूकेगा कि एक लाश के ऊपर आप खरोंच मार रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षक जागरूक है, शिक्षक जाग गया है, और शिक्षक, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 10,000 की संख्या पहुंचेगी। दोस्तों, जिस तरह से इस समय शिक्षक परेशान हैं, परेशानी की हालात से देख करके, और सभी लोग तैयार हैं, बस वही लोग तैयार नहीं हैं जो या तो मदरसा बिल्कुल छोड़ चुके हैं या केवल बैठे बैठे माल खाना चाहते हैं, जो मदरसा नहीं जाते थे। मदरसा संचालकों के रिश्तेदार होंगे, सगे संबंधी होंगे, वही लोग नहीं जाएंगे। बाकी जो शिक्षक है, जो पढ़ा रहा है, जिसने अपनी भर्ती लगाई है, अपने जेब की मोटी रकम लगाई है, वो जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाओगे। कितना भी आप षड्यंत्र रचो, रास्ते रह जाओगे, लेकिन उसको रोक नहीं पाओगे। और इतना जान लेना कि अब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आपको चंदा नहीं देगा, किसी भी कीमत पर आपको चंदा नहीं देगा, और न देने देंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जीत मिले या हार, लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे हम लोग। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपके अंदर तनिक भर भी अगर दया है इन बेसहारा लाचार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति, तो आ जाइए खुल के मैदान में, या बगावत ही कर लीजिए, खुल करके करिए। अगर आपको बगावत ही करनी है तो खुल करके बगावत करिए। कम से कम हम लोग जान तो पाए कि आस्तीन के सांप कौन थे अभी तक। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करें, उनको बताएं कि अपने अपने जिले में वो मीटिंग करें, और 5 तारीख को शिक्षकों को वहां चलने के लिए प्रेरित करें, अपना चलें और उनको साथ लेकर के चलें। तब तो मैं जानूंगा कि आप मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के शुभचिंतक हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप शुभचिंतक नहीं, आप भक्षक हैं। हम लोग अभी तक रक्षक जान रहे थे, लेकिन अब भक्षक समझना शुरू करेंगे। और जो आपसे सलाम करता है वो आपसे सवाल पूछना शुरू करेगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, भागे भागे फिरोगे, फोन नहीं रिसीव करोगे। इसलिए अभी समय है, अगर आपको कुर्सी अपनी बचानी है तो बचा लीजिए, नहीं तो आपकी कुर्सी डगमगा चुकी है, बहुत जल्दी जाएगी। और अब और ज़्यादा जख्म मत दीजिए, क्योंकि सरकार ने इतना जख्म दे दिया है कि वो शायद ताउम्र जख्म भरेगा नहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का। और उसी जख्म को आप भी कुरेदना शुरू कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं साहब आप? आपको इन शिक्षकों की लाचारी नहीं दिख रही, बेचारगी नहीं दिख रही है? उसके बावजूद आप राजनीति करने में उतरे हुए हैं।
हाजी समीउल्लाह साहब राजनीति नहीं कर सकते हैं, सिकंदर बाबा राजनीति नहीं कर सकते हैं, उनको ऑफर नहीं मिलता है, या किसी से कमज़ोर हैं, या उनके पास शिक्षकों की संख्या नहीं है। सब कुछ है, ऊपर वाले ने हर चीज़ उनको दिया है, वो भी राजनीति कर सकते हैं। क्यों उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का जिम्मा अपने कंधों पे उठाया है? केवल इसीलिए कि वो लाचार हैं, बेसहारा हैं, और ऊपर वाले ने मुझे वो हुनर दिया है कि हम आगे चल करके इनकी समस्या का समाधान करें, इसलिए वो आगे चल रहे हैं। और आपके अंदर भी वो हुनर होना चाहिए। केवल पद ले लेने से आप कुछ नहीं हो जाते हैं। जब ये शिक्षक ही नहीं रहेगा तो पद किस काम का रहेगा आपका? इन शिक्षकों से आपका पद है। अगर ये शिक्षक नहीं है तो पद लेकर के आप क्या करेंगे? शिक्षकों के बल पर ही आप सब कुछ हुए हैं और सब कुछ हैं। और अगर समर्थन करेंगे, शिक्षकों का साथ निभाएंगे, तो ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति को आप और पीड़ित करोगे तो ऊपर वाला उसका चुन चुन करके क्या आपसे हिसाब लेगा, इतना आप जान लीजिए। धन कमा लेना आसान होता है, लेकिन उसको रोकना आसान नहीं होता मेरे भाई। मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बीच का रोड़ा बने, उसका आप पूर्ण रूप से बायकॉट करें। अभी तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन 2 दिन के बाद मैं नाम लेना भी शुरू करूंगा, तो और मिर्ची लगेगी। लगे तो लगती रहे, मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की दुआएं और इनका प्यार मेरे साथ है, और वो आपके झूठ से लड़ेगा, आपके झूठ को बेनकाब करेगा। इसलिए आपके पास अभी समय है, आ जाइए खुल के मैदान में, इनकी समस्या का समाधान कराइए और आप हीरो बन जाइए। हम लोग अपना हीरो मानने के लिए आपको तैयार हैं, लेकिन पहले आप हीरोगिरी का काम तो करें। आप विलन का काम करेंगे तो आपको हीरो कैसे माना जाएगा? यही शिक्षक आपको कुर्सी पर बैठाए हैं, यही शिक्षक आपको नीचा उठा के जमीन पे भी रख देंगे, और चटाई भी आपको नहीं देंगे बैठने के लिए। ये शिक्षक भूखा शेर और घायल शेर के बराबर है। शिकार करना नहीं भूला है, शिकार भी करेगा। इसलिए अच्छाई इसी में है कि 5 तारीख के धरने का तत्काल समर्थन कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, और अपने पदाधिकारियों को सूचित करें कि अपने अपने जिले में एक शानदार मीटिंग करें शिक्षकों का, और उनको 5 तारीख को जाने के लिए प्रेरित करें, और वो चलें, क्योंकि कम से कम 10,000 की संख्या होनी चाहिए। और जब 10,000 की संख्या हो जाएगी तो हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोगों का कार्य होगा, हर हाल में होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।